All right. Okay. So let me start the screen share and let's see आज हम क्या करेंगे. Alright, तो अभी हमने करना क्या, we were trying to understand something in terms of my blood grouping. समथिंग इन टर्म्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग हम यहाँ पे समझ रहे थे. ठीक है, तो मैंने बोला था आपके 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपको मिल जाता है आपके बॉडी के अंदर, और ये 4 टाइप जो आपके यहाँ पे मिल जाते हैं इनका नाम होता है आपका यहाँ पे, यू कैन हैव ए बी AB एंड O. ये आपको 4 टाइप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. अगर आपके आरबीसी के ऊपर ए वाला एंटीजन है, अगर आपके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन है, देन दैट्स योर ए ब्लड ग्रुप. अगर बी एंटीजन है, देन दैट्स योर बी ब्लड ग्रुप. अगर ए एंड बी दोनों है, देन दैट बिकम्स योर ए बी ब्लड ग्रुप. और अगर आपके आरबीसी के ऊपर कोई भी अगर एंटीजन नहीं है, देन दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द ओ ब्लड ग्रुप. उसे हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा ओ ब्लड ग्रुप. अब आपको याद यहाँ पे ये रखना है जो हमने आपको बताया था कि आपके जो एंटीबॉडी होती है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, आपकी जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी वो होती है बहुत स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एंटीजन. दे आर गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द एंटीजन. तो होता ही है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके बॉडी के अंदर सेली नाम का बैक्टीरिया आता है, देन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी और उनका नाम होगा यहाँ पे एंटीबॉडी सेली. अब एंटीबॉडी सेली जो यहाँ पे होगी वो किसी और को जाके मार नहीं सकती. दे कैन ओनली गो एंड टारगेट द योर एंटीजन सेली ओवर हियर, राइट. अगर आपके बॉडी में नीमो नाम का बैक्टीरिया अगर आता है तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आप अलग से एंटीबॉडीज बनाओगे. आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जाके नीमो को जाके खत्म करेंगे. तो ये स्टोरी बताने का रीजन ये था टू टेल यू एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू द एंटीजन. तो अब इसकी को बिल्ड करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि अज्यूम करते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप है ए, किसी का ब्लड ग्रुप यहाँ पे है ए, राइट. तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, देन आपके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटीबॉडी बी. ये चीज याद रखना. अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, देन आप अपने ब्लड के अंदर आप ए एंटीजन वाली एंटीबॉडी नहीं रख सकते. क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर आपने ए एंटीजन वाली एंटीबॉडी अगर आपने रखी, अगर आपने एंटीबॉडी ए आपके बॉडी के अंदर आपने रखी, देन वो जाके इस आरबीसी को मारना चालू कर देगा और सारे के सारे आरबीसी की वहां पे हो जाएगी डेथ. तो याद रखना, अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए, देन आपके बॉडी में जो आपको एंटीजन मिलेगा, सॉरी, अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए, देन आपके ब्लड के अंदर जो आपको एंटीबॉडी मिलेगी दैट विल बी योर एंटीबॉडी बी. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. दैट इज द एंटीबॉडी यू विल गेट टू सी, राइट. अगर आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ओ, आपको यहाँ पे एक भी एंटीजन यहाँ पे नहीं दिख रहा, सो दैट मींस यू हैव अ ब्लड ग्रुप ओ. तो ये ब्लड ग्रुप आपका हो गया यहाँ पे, दैट्स ओ ब्लड ग्रुप. अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप होता है, सो दैट मींस उसके ऊपर ना ही ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है. तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं दोनों एंटीबॉडी रख सकता हूं. सो इन माय ब्लड आई विल गेट टू सी कि मेरा एंटीबॉडी ए भी होगा और मेरा एंटीबॉडी बी भी मेरे पास यहाँ पे होगा. सो आई कैन फाइंड बोथ द एंटीबॉडीज कैन बी सीन ओवर हियर. दोनों एंटीबॉडीज मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट. याद रखना, आपका जो ओ ब्लड ग्रुप जो आपका यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर. इसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता. अगर इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है और अगर मैं ये किसी पर्सन के अंदर दे देता हूँ, अगर ये ब्लड को मैं ट्रांसफ्यूज कर देता हूँ एक पर्सन के अंदर, तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं. अगर इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं तो बॉडी में इसके ऊपर कोई अटैक करेगा ही नहीं, राइट. तो ये चीज आपको याद रखनी है. इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं हमेशा एज ए यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है और इसलिए आप इसको किसी भी पर्सन को आप दे सकते हो ये ब्लड को, क्योंकि उस पर्सन की एंटीबॉडीज इसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगी. तो याद रखना ये चीज को. सो अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो याद रखिएगा कि आपके बॉडी के अंदर आपके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, बट आपके बॉडी के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है एंटीबॉडीज, और वो मिलती है आपको ए एंड बी, दोनों एंटीबॉडी आपके ब्लड के अंदर आपको मिल जाएंगी सर्कुलेट होते हुए, ठीक है. सो मुझे आप में से कोई एक एग्जांपल दो. आप में से मुझे कोई बताओ. फॉर एग्जांपल रिया, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आप बता दो आपका ब्लड ग्रुप क्या है. ए पॉजिटिव. ठीक है. सो अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखते हैं. लेट्स से रिया का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ए, सो दैट मींस उसके आरबीसी के ऊपर यहाँ पे होगा ए एंटीजन. तो उसके ब्लड के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी. बी. राइट. बी.
उसके ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी यहाँ पे रहेगी, द एंटीबॉडी जो आपके ब्लड में आपकी घूम रही होंगी वो आपकी होगी एंटीबॉडी फॉर योर बी, क्योंकि इसको रखना सेफ है, ये कभी भी जाके अटैक नहीं करेगा मेरे आरबीसी को। ठीक है, उसी तरीके से पारुल आपका ब्लड ग्रुप क्या है? सर बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव है, तो अगर हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप इनका है बी यहाँ पे, सो बी एंटीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको बी एंटीजन यहाँ पे मिल जाए देन कौन सी एंटीबॉडी पारुल के अंदर होगी अभी फिलहाल? राइट, जो एंटीबॉडी पारुल के अंदर अभी यहाँ पे फ्लोट कर रही होंगी वो होंगी एंटीबॉडी, दैट इज गोइंग टू बी योर ए एंटीबॉडी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है देन यू कैन हैव एंटीबॉडी ए इन द ब्लड, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है देन यू विल हैव एंटीबॉडी बी इन द ब्लड, राइट। अब मेरा ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ओ पॉजिटिव, तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ आ जाता है, इफ आई से कि मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ है, दैट मींस क्या मेरे ऊपर एंटीजन होगा ए एंड बी? नो सर। नो सर। क्या मेरे ब्लड के अंदर एंटीबॉडी होगी इसके लिए? यस सर। एंटीबॉडी मुझे दोनों मिल जाएंगी यहाँ पे, एंटीबॉडी मुझे मिलेगी यहाँ पे ए भी मिलेगी मुझे एंटीबॉडी, और मेरे ब्लड के अंदर मुझे एंटीबॉडी बी भी मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट टू सी, दोनों एंटीबॉडी मुझे यहाँ पे मिल जाती है। याद रखिएगा हमेशा, हमेशा आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जिसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी, सो इसके अंदर आपको मिलेगा ए एंटीजन भी और आपको मिलेगा आपका बी एंटीजन भी यहाँ पे। तो जिनका ये ब्लड ग्रुप होता है उनके अंदर आपको एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, नो एंटीबॉडी फॉर ए एंड बी, नो एंटीबॉडी फॉर ए एंड बी। और इसलिए आप ए बी ब्लड ग्रुप वालों को कहते हो दे आर माय यूनिवर्सल रिसिपिएंट, इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि ये लोग किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, ये ए वाले से भी ले सकते हैं, बी वाले से भी ले सकते हैं, या ओ वाले से भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। सो दे आर कॉल्ड एज माय यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। बट ये याद रखना कि अगर आप ए वाले को ब्लड दे रहे हो देन आपको ए ही देना पड़ेगा या ओ देना पड़ेगा, आप उसे बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसके वहां के जो एंटीबॉडीज होंगे वो बी ब्लड ग्रुप को टारगेट करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, उसे खत्म कर देंगे, and in a matter of few minutes you might find a possibility is there that the person will collapse to death, that can happen ट्रांसफ्यूजन चालू करने के बाद। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है ट्रांसफ्यूजन करते समय। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो ए ब्लड ग्रुप जब आपका होता है तो एंटीजन आपको मिलेगा आरबीसी के ऊपर मिलेगा ए, और एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर होगी ब्लड के अंदर वो आपकी होगी बी, राइट। और ये जो होगा इसको हम कौन से डोनर से हम इसको ब्लड दे सकते हैं? ए वाले से हम दे सकते हैं इसे ब्लड, और ओ वाला बंदा तो किसी को भी ब्लड दे सकता है। सो ए एंड ओ कैन बी द डोनर ग्रुप। तो अगर मुझे कोई ए वाला पेशेंट मिलता है देन ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला पर्सन उसे ब्लड दे सकता है, और ए वाला ब्लड ग्रुप वाला उसे पेशेंट वहां पे ब्लड दे सकता है। नाउ इफ यू हैव अ ब्लड ग्रुप बी देन एंटीजन आपके यहाँ पे रहेगा बी और एंटीबॉडी आपकी रहेगी यहाँ पे ए। और यहाँ पे अगर आपको ब्लड डोनेट करना हो इसको तो आप कर सकते हो बी वाला और ओ वाला। अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए बी देन यू विल हैव कि उसके अंदर आपको ए एंड बी दोनों एंटीजन आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगी। और ये पर्सन क्योंकि हमने बोला था ही इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये आपका रहेगा यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो इसको तो आप कोई भी ब्लड किसी को भी पकड़ के आप इसका ब्लड निकाल के इसे दे सकते हो, ए बी एंड ओ ऑल ऑफ देम। अगर आपका ब्लड ग्रुप है ओ देन एंटीजन आपके ऊपर नहीं होगा एंड आपके ऊपर दोनों ही एंटीबॉडी होगी, ए वाली और बी वाली दोनों ही एंटीबॉडी ब्लड के अंदर आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप ओ ब्लड ग्रुप इस पर्सन को आप दे सकते हो, ठीक है। याद रखना जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना उसको आप कोई भी ब्लड नहीं चला सकते हैं, उसको ओ ही लगेगा, ए बी आप नहीं दे सकते उसे, क्योंकि उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज है, राइट। सो ओ वाले को ओ वाला ही डोनर चाहिए, ठीक है। तो क्या ये टेबल सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस टेबल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट। तो ये एक टेबल आपको यहाँ पे रखना, ये बड़ा जरूरी है। आफ्टर दिस गुड इवनिंग टू द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, जो लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं सबको गुड इवनिंग, राइट। नाउ आफ्टर दिस यू विल बी फाइंडिंग, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब हमने देख लिया कि यार ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे कि यार ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। सो पॉजिटिव नेगेटिव समझने के लिए याद रखना कि एक बंदर होता है जिसका नाम होता है आपका रीसस मकैक, रीसस मकैक। अब रीसस मकैक जो आपके यहाँ पे बंदर होता है
सबसे पहले इसके अंदर देखा गया था एक एंटीजन जिसे हम कहते हैं RH एंटीजन, जिसे हम बोलते हैं हमारा यहाँ पे RH एंटीजन। तो सबसे पहले इस बंदर के अंदर देखने को आपको मिला था। क्या आपने रिसर्च मकैक कभी देखा है? नो सर। किसी ने भी नहीं देखा? कोई तो होगा जिसने देखा होगा। नो वन। आपके घर के आसपास अपने बंदर देखे, वो लाल मुंह वाले और ब्राउन कलर की बॉडी वाले बंदर देखे आपने? यस सर। यस सर। यस सर। वही होता है रिसस मकैक, वही है उसका साइंटिफिक नेम, रिसस मकैक। नो सर कर रहे हो। घर के आसपास तो घूमता रहता है, लाइक कितना घूमते ऊपर से, कितने ज्यादा मिलता है आपके यहाँ तो दैट इज रिसस मकैक। अब रिसस मकैक जो आपका यहाँ पे होता है ना, तो सबसे पहले उसके अंदर ही आपने ढूंढा था RH एंटीजन, एंड देन लोगों को लगा कि चलो RBC ये आपको ह्यूमन ब्लड में भी आपको शायद मिलता होगा, तो उन्होंने ह्यूमन ब्लड में भी चेक किया, देन दे फाउंड कि अच्छा ये तो ह्यूमन में भी आपको मिल जाता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं यहाँ पे RH एंटीजन, क्योंकि सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था रिसस मकैक के अंदर। शायद आपको ये बात मालूम होगी नहीं होगी, लेकिन आप इन मकैक के ऊपर भी कई सारे लैब टेस्ट आप करते हो। आप कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हो, लाइक बिगर नेम्स वाले हॉस्पिटल के अंदर, देन उनके लैब्स के अंदर दे डू द ड्रग टेस्ट ऑन रिसस मकैक। इनको यूज किया जाता है फॉर नंबर ऑफ ड्रग टेस्ट। अगर आपको कोई मेडिसिन का टेस्ट करना हो, कोई एंटीबायोटिक का अगर टेस्ट करना हो, देन इनके ऊपर आप टेस्ट करते हो। सो दैट्स अ वेरी गुड मॉडल, क्योंकि ह्यूमन से काफी कोरिलेट ये लोग करते हैं, सो यू कैन डू देम। क्या लगता है आपको, ये सही है गलत है इनके ऊपर टेस्ट करना? गलत है सर। सही। गलत है। तो किस पे करें फिर, डायरेक्ट ह्यूमंस पे करें? सही है, डायरेक्ट ताकि ह्यूमंस पे। पता लग जाए तो फिर। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? मैं बोल रही हूँ सही है कि ताकि कि पहले पता लग जाए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, फिर बाद में मनुष्य पर। तो वो ऐसे ऐसे पता लगाने के लिए तो इसके ऊपर करा जाता है। यस सर, वही बोल रही हूँ। तो ये तो जरूरी है। अगर इसको हटा दिया, देन यू आर सेइंग कि पहले आप माउस पे कर रहे हो, और माउस पे अगर कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, लगता है कि अच्छा माउस पे तो कुछ नहीं हुआ, चलो अब डायरेक्ट ह्यूमन पे जंप करते हैं हम लोग, एंड स्टार्ट यूजिंग दैट ऑन अ ह्यूमन बीइंग। ये तो ज्यादा फेटल हो गया। बट ऑलराइट, द थिंग इज generally you use them and you need some animals to be used for a drug test, right? बस ये है कि जब भी आप उन पे करो तो you have to do in a very ethical way, ताकि उनको ज्यादा नुकसान ना हो, right? जो जनरली होता ही है। Okay, so this is something you have to know. RS एंटीजन आपको मिलेगा देखने के लिए इन द रिसस मकैक, राइट? अगर आपको आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर RH एंटीजन दिख रहा है, समझो जैसे कि लेट्स से वी हैव रिया का ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे A पॉजिटिव, तो दैट मीन्स व्हाट कि उसका A एंटीजन तो उसके ऊपर होगा ही, बट उसके साथ साथ उसके ऊपर उसे मिलेगा देखने के लिए RH एंटीजन। और अगर आपको RH एंटीजन दिख रहा है, देन यू विल से दैट इज माय A पॉजिटिव, देन दैट इज योर A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। उसी तरीके से लेट्स अज्यूम कि किसका ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे, लेट्स से B पॉजिटिव। लेट्स से जैसे कि हमारा पारुल का ब्लड ग्रुप यहाँ पे था हमारा B पॉजिटिव, तो B एंटीजन तो यहाँ पे होगा ही होगा, और उसके साथ साथ वहां पे होगा आपका RH प्रेजेंट। अगर RH आपका प्रेजेंट है, देन यू विल बिकम, देन आप अपना पॉजिटिव वाला साइन यहाँ पे आप लगा सकते हो। कितना सिंपल है, राइट? अब समझो किसका ब्लड ग्रुप है आपका ये, चलो ये तो आप जानते हो, सो दिस इज अ ब्लड ग्रुप यू कैन नो ना, ये इज A B इसे समझ यू नो। किसका अगर ब्लड ग्रुप B है यहाँ पे, देन यू हैव एंटीबॉडी B ओवर हियर। किसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे अगर A है, देन यू हैव एंटीबॉडी B इन दिस, राइट? सो ये हम देख चुके ऑलरेडी पहले, तो ये आपको सबको मालूम है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास A एंटीजन है, राइट, देन वी बिकम A पॉजिटिव ओवर हियर, राइट? वी RH वहां पे प्रेजेंट है। अगर आपके पास RH यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, देन आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे बन जाता है आपका नेगेटिव। याद रखना, अगर RH प्रेजेंट आपका नहीं है, देन दैट बिकम्स अ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू कैन सी, अगर आपका RH यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, आपको सिर्फ B एंटीजन यहाँ पे दिख रहा है, RH यहाँ पे नहीं है, देन दैट बिकम्स माय B नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले पिक्चर के ऊपर, देन आपका A है B है, तो AB ब्लड ग्रुप हो गया, और RH भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, देन दैट बिकम्स अ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको सिर्फ RH दिख रहा है, सो दैट मीन्स दैट्स माय O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब आप मुझे ये बताओ कि समझो ये कंडीशन है, ये आपका ब्लड ग्रुप है जिसपे आपको मिल रहा है देखने के लिए सिर्फ इतना, देन आपके हिसाब से ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? बी नेगेटिव। दैट इज माय B नेगेटिव। बिल्कुल सही, ये मेरा होगा यहाँ पे B नेगेटिव, राइट? समझो यहाँ पे मैं अपना ब्लड ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप मेरा कौन सा होगा?
ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, क्योंकि RH भी नहीं है और एंटीजेंस तो कोई है ही नहीं, सो दैट बिकम्स माय ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डिटरमाइन करता है कि आपका RH है या नहीं है। अगर RH है देन दैट्स अ पॉजिटिव, अगर RH नहीं है देन दैट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव कंडीशन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे एक मैं चीज बताऊंगा जो ध्यान से सुनना। राइट, लेट्स अज्यूम ये जो पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे RH पॉजिटिव। अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है दैट मींस RH एंटीजन तो उसके ऊपर होगा ही होगा। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है यू विल हैव RH एंटीजन ओवर हियर। होता क्या है कि अगर किसी का RH एंटीजन प्रेजेंट है देन उसके ब्लड के अंदर RH वाली एंटीबॉडी नहीं होगी। देन उसके ब्लड के अंदर आपको RH वाली एंटीबॉडी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी देखने के लिए। सो लेट मी टेल यू हियर, नो एंटीबॉडी फॉर योर RH। याद रखना, नो एंटीबॉडी फॉर योर RH ओवर हियर। राइट, अब नीचे आप देखो, ये आपका पहला एग्जांपल यहाँ पे था, नीचे वाला एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको RH नहीं दिख रहा, दैट मीन्स द पर्सन इज ए नेगेटिव। अगर पर्सन ए नेगेटिव है देन इस पर्सन के अंदर मैं RH वाली एंटीबॉडी रख सकता हूं। सो RH वाली एंटीबॉडी मुझे इसके अंदर मिल जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये मैं आपको वैसे नहीं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ आपको एक बार फिर, आप समझ नहीं पाओगे। सी, अज्यूम करते हैं कि ये एक ब्लड ग्रुप है और यहाँ पे मेरा ए एंटीजन यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये ब्लड ग्रुप मेरा कौन सा हो गया? ए नेगेटिव। दिस इज माई ए नेगेटिव ओवर हियर। अब अगर ये मेरा ए नेगेटिव है तो पहली चीज मैं जानता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे एंटीबॉडी बी तो मेरी यहाँ पे हो गई होगी। एंटीबॉडी जो मेरी बी होगी वो यहाँ पे मेरी 100% यहाँ पे होगी। सो एंटीबॉडी बी इज गोइंग टू बी देयर। राइट, वो तो इसकी ब्लड के अंदर आपको मिलेगी मिलेगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे RH एंटीजन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा देन आई कैन हैव द एंटीबॉडी फॉर RH वाली एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। RH वाली एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, दिस विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड। क्योंकि आप रख सकते हो उसे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अगर RH वाली एंटीबॉडी अगर आपके ब्लड में है देन वो उसे जाके अटैक नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव दिस पर्टिकुलर RH वाली एंटीबॉडी ओवर हियर। उसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यही चीज आपको ऊपर भी दिख रही है, ये आपका O नेगेटिव है। अगर ये O नेगेटिव है यहाँ पे देन आई कैन हैव RH वाली एंटीबॉडी इन द ब्लड। आई कैन हैव वेरी हैप्पीली, काफी खुशी खुशी में अपने बॉडी के अंदर RH वाली एंटीबॉडी यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है, सिर्फ यहाँ पे RH लिखा हुआ है मैंने, ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा मेरा? ओ नेगेटिव। RH है ना यहाँ पे, तो O पॉजिटिव होगा यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी O पॉजिटिव कंडीशन। राइट, अगर ये O पॉजिटिव है यहाँ पे, अगर मेरा RH यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या इसके अंदर, इस पर्सन के अंदर मुझे RH के लिए एंटीबॉडी मिलेगी नहीं मिलेगी? नो सर। यस, नो एंटीबॉडी फॉर RH के लिए एंटीबॉडी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, आप नहीं रख सकते क्योंकि वो जाके ना तो अटैक कर देती, तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये RH वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ RH एंड RH एंटीबॉडी? यस सर। राइट, अगर पता नहीं चला देन बता दो, मैं पूरी की चीज आपको यहाँ पे रिपीट कर दूंगा इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। समझ आ रहा है सबको? यस सर। क्या रखना है? दिस इज समथिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसे हम देख लेते हैं। RH एंटीजन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ द RBC ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। मतलब अराउंड 80% लोगों के ऊपर आपको ये RH आपको मिल जाता है। राइट, और ये चीज आपको रिसर्च मकैक में भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है। RH पॉजिटिव आप तब बोलते हो जब एंटीजन प्रेजेंट होता है तब। RH नेगेटिव आप टर्म तब यूज करते हो जब आपका एंटीजन वहां पे नहीं होता। सो इफ द एंटीजन इज एब्सेंट देन इट इज RH नेगेटिव ब्लड, और व्हेन यू हैव एंटीजन प्रेजेंट देन आप बोलते हो कि यार ये है आपका RH पॉजिटिव। सो RH के ऊपर ये डिपेंड करता है। और याद रखना, अगर कोई RH पॉजिटिव है देन उसके अंदर RH एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर कोई RH नेगेटिव है देन उसके अंदर आप एंटीबॉडी फॉर RH आप रख सकते हो। यू कैन कीप द एंटीबॉडी फॉर योर RH, क्योंकि कभी भी जाके उसे टारगेट नहीं करेगी। तो इतना पहले आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझोगे जिसका नाम होता है यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। अब इसको तुम सुनो एज अ स्टोरी, इसको तुम फुर्सत से सुकून से सुनो एज अ स्टोरी। अगर आपको स्टोरी समझ आ रही है तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे होता क्या है, और लगे ना कि समझ नहीं आ रहा, देन बीच में इंटरप्ट करके बोलो कि सर ये वापस रिपीट कर दो, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब समझो यहाँ पे हो क्या रहा है कि देयर इज अ गर्ल हु इज प्रेग्नेंट, राइट, एंड ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी उसका फीटस वहां पे आपका यूट्रस में डेवलप कर रहा है। ऑब्वियसली ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी व्हाट विल हैपन कि आपका जो फीटस यहाँ पे होता है वो आपके यूट्रस के अंदर डेवलप करेगा। तो ये जो ग्रीन वाला जो मैंने एरिया बनाया ये आपका समझो कि आपका फीटस है जो आपके यहाँ पे डेवलप कर रहा है। फीटस जो आपका यहाँ पे डेवलप कर रहा है वो है आपका यहाँ पे RH पॉजिटिव। याद रखना, जो फीटस यहाँ पे आपका डेवलप कर रहा है ये फीटस आपका यहाँ पे होगा RH पॉजिटिव, राइट। दैट मीन्स इसके ऊपर RH एंटीजन होगा, राइट। सो इसका ब्लड ग्रुप कोई भी होगा, A B जो भी है, बट याद रखना इसके ऊपर आपको मिलता है यहाँ पे आपका RH एंटीजन आपको मिल जाएगा। सो लेट्स से कि O है फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, और उसके ऊपर आपको RH एंटीजन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखो। सो दैट्स योर RH पॉजिटिव, दैट फीटस। जो ब्लू वाला जो आपका एरिया है यहाँ पे दैट्स अ मदर साइड, ये आपकी मैटरनल साइड है। मदर जो यहाँ पे आपकी है वो आपकी है यहाँ पे RH नेगेटिव। अगर मदर यहाँ पे RH नेगेटिव है तो क्या मदर के अंदर एंटीबॉडी फॉर RH होंगी या नहीं होंगी? होंगी। Yes. होंगी। होंगी। अगर मदर मेरी RH नेगेटिव है देन श्योरली आई विल गेट टू सी कि इनके अंदर RH वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। सो RH वाली एंटीबॉडी बिल्कुल यस मुझे यहाँ पे प्रेजेंट आपको मिल जाएंगी, राइट। फीटस के अंदर नहीं मिलेंगी मुझे, फीटस के RH वाली एंटीबॉडी मुझे नहीं मिलेगी बिकॉज फीटस इज RH पॉजिटिव यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मदर के साइड पे याद रखना, मदर इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव, फीटस इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव। पहले तो ये चीज याद रखो यहाँ पे। और मदर और फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है ना उसे हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा वो कनेक्शन है बेटा जिसके थ्रू आप जो फीटस डेवलप हो रहा होता है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो। मदर के एंड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ऑक्सीजन जो होता है, और इवन जो फीटल के एंड से अगर आपको कुछ बाहर निकालना हो वो सारा आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वाया योर प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा के थ्रू आप ये सारा एक्सचेंज आप कर सकते हो, न्यूट्रिशन खाना वहां पे पहुंचा सकते हो, ऑक्सीजन वहां पे पहुंचा सकते हो, कुछ एसेंशियल चीजें आप वहां पे पहुंचा सकते हो, और वहां से कोई वेस्ट होगा तो उसे आप बाहर निकाल के मदर के बॉडी से आप बाहर निकाल सकते हो। तो याद रखना प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन ओवर हियर बिटवीन द फीटस एंड द मदर्स बॉडी, ठीक है। तो क्या ये स्लाइड पे जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. राइट। सो Yes, दिस sir. समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये स्लाइड पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा कि चलो आपने यहाँ पे देख लिया कि आपका प्रेगनेंसी यहाँ पे है एंड यू हैव अ फीटस एंड द मदर ओवर हियर कनेक्टेड, एंड मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव। अब होता क्या है ड्यूरिंग द डिलीवरी, 9 महीने के बाद जब यहाँ पे डिलीवरी होगी तब क्या होगा? सो ड्यूरिंग द डिलीवरी क्या होता है आपका कि प्लेसेंटा ब्रेक होता है। डिलीवरी के दौरान आपका प्लेसेंटा होगा ब्रेक, और प्लेसेंटा ब्रेक होने के बाद क्या होता है आपका जो ब्लड होता है दोनों का मिक्स होता है। आपका जो फीटल साइड पे जो आपका ब्लड था, फीटल साइड पे जो आपका ब्लड था यहाँ पे वो मदर वाले ब्लड के साथ होगा मिक्स। तो ये चीज याद रखना कि प्लेसेंटा आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ, सॉरी प्लेसेंटा आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ, दैट्स वन थिंग व्हिच हैपेंड, एंड देन व्हाट विल हैपन देयर विल बी अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज ऑब्जर्व्ड। अब जब आपके यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे हो रहा है तो आप थोड़ा सोचो यहाँ पे ध्यान से, आपके जो RH वाले एंटीबॉडी थे मदर के साइड पे उनके सामने आता है RH वाला एंटीजन, आएगा ना क्योंकि ब्लड मिक्स हो रहा है आपका यहाँ पे। जैसे आपका ब्लड यहाँ पे मिक्स हुआ व्हाट विल हैपन कि RH वाले जो एंटीबॉडी थे मदर के साइड पे उनके सामने RH वाला एंटीजन आता है, लेकिन वो तब कुछ नहीं करते हैं, वो उस चीज को याद कर लेते हैं। सो सी व्हाट विल हैपन, RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मैटरनल साइड गेट्स सेंसिटाइज। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? गेट्स सेंसिटाइज। दैट मीन्स व्हाट कि उन्होंने उनको थोड़ा एकदम से पता चलता है कि यार ये तो वो चीजें जिसको हमें खत्म करना है, ये वो चीजें जिसको हमें टारगेट करना होता है, क्योंकि जब ब्लड मिक्स हुआ दे हैव कम अक्रॉस द RH एंटीबॉडी, दे हैव कम अक्रॉस द RH एंटीजन जो ब्लड के अंदर था उसके फीटस के। तो वो लोग उसे देखेंगे और उसे वो याद कर लेंगे। आई वुड से दे विल मेमोराइज दैट पर्टिकुलर RH एंटीजन। याद रखना यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सिंपलर अंडरस्टैंडिंग, दे मेमोराइज द RH एंटीजन, उसको लोग मेमोराइज कर लेते हैं। कौन मेमोराइज कर रहा है? RH एंटीबॉडी। ये उसे मेमोराइज कर लेते हैं, ये सेंसिटाइज हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग, दे स्टार्ट मेकिंग मोर नंबर ऑफ RH एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट बनाने के लिए वो चालू कर देते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये सब हो रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी, ये सब हो रहा है ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो डिलीवरी जब हो रही है और जब ये सब हो रहा होगा इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इस वजह से आपके बेबी को या मदर को कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
तो पहली डिलीवरी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। याद रखने बात को कि इवन आपका मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, आरएच एंटीबॉडी उस चीज को देख रहे कि यार आरएच एंटीजन यहाँ पे है इस ब्लड के अंदर, दे गेट सेंसिटाइज्ड, वो उसे मेमोराइज कर लेते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, लेकिन कोई डैमेज नहीं हो रहा यहाँ पे। क्या आपको यहां तक स्टोरी समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. डू यू वांट मी टू रिपीट एवरीथिंग अगेन? पक्का यहां तक समझ आ रहा है? नहीं आ रहा आप लोग को? जल्दी बताओ वापस से फटाफट, गिव मी अ क्विक यस। इज दिस पार्ट क्लियर टू राइट? इफ यू वांट मी टू रिपीट देन प्लीज लेट मी नो, देन मैं पूरी चीज यहाँ पे आपको वापस रिपीट कर दूंगा। इट इज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर योर डिलीवरी। दिस इज व्हाट हैपनिंग। प्लेसेंटा ब्रेक हुआ, ब्लड मिक्स हुआ आपका यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि आपके आरएच एंटीबॉडी आपके एंटीजन को देख लेते हैं एंड दे मेमोराइज द आरएच एंटीजन। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब क्या होगा, यू विल फाइंड दैट गर्ल अगेन गेट्स प्रेग्नेंट आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ साल के बाद दैट गर्ल अगेन गेट्स प्रेग्नेंट। अब ये आपकी है सेकंड प्रेगनेंसी। अब याद रखना सेकंड प्रेगनेंसी में आपका यहाँ पे आता है कंसर्न। अब जब आपके यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी यहाँ पे हो रही है तो वापस ध्यान से देखो, फीटस साइड आपका यहाँ पे वापस है आपका आरएच पॉजिटिव, मदर साइड आपकी यहाँ पे वो तो हमेशा रहेगी आपकी आरएच नेगेटिव ही। अगर मदर साइड आरएच नेगेटिव है देन ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आरएच एंटीबॉडी आपको मिलेगी, राइट? समथिंग वी नो। अब सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा कि आपकी ये जो एंटीबॉडीज है, द एंटीबॉडीज यू हैव इन द मैटरनल साइड, जो एंटीबॉडीज आपके मदर के साइड पे है, वो ट्रैवल करेंगी प्लेसेंटा के थ्रू एंड दे विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द फीटस। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, जो आपकी आरएच वाली एंटीबॉडी यहाँ पे है, ये आपके प्लेसेंटा के थ्रू ट्रैवल करते हुए आपकी जा रही है फीटस के पास। और ये फीटस के पास इसलिए जा रही है ताकि वो वहां पे जाके आरएच वाले एंटीजन को खत्म कर सके। और अगर ऐसा होगा देन दैट विल बी अ फेटल कंडीशन, क्योंकि आपके आरबीसी का काउंट वहां पे कम होने लगेगा। सो ये यहाँ पे इस तरीके से आपके एंटीबॉडीज ट्रेवल करके जाएंगे आपके फीटल साइड पे, और फीटल साइड पे जाने के बाद क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टारगेटिंग द आरबीसी, जो ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये जाके आरबीसी को टारगेट करना चालू करेंगे। ये आरबीसी किसका है? दिस इज द फीटल आरबीसी, दिस इज द फीटल आरबीसी। अब यहाँ पे होगा क्या कि आपके आरबीसी को आपने मारना चालू कर दिया। अगर आपने यहाँ पे आरबीसी को मारना चालू कर दिया, जो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देन ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। ये कंडीशन आपके लिए फेटल हो सकती है। दिस कैन बिकम क्वाइट फेटल। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है उस फीटस के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपकी आरएच एंटीबॉडी वहां पे जा रही है ट्रैवल करके प्लेसेंटा से, एंड दे विल स्टार्ट किलिंग द आरबीसी इन दैट एरिया। और क्योंकि वो उन्हें किल कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन, दिस कंडीशन कैन बिकम फेटल, लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द फीटस। जो आपका बेबी ग्रो कर रहा है उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये दिक्कत आती है आपको ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी, और इसी कंडीशन को हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे यहाँ पे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। तो क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये चीज आपके यहाँ पे होगी, इसी तरीके से आपके ये मूव करके जाएंगे फीटस के साइड पे एंड विल स्टार्ट किलिंग द आरबीसी ऑन द फीटल साइड। और ये जब होगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपको याद ही रखना है कि पहली डिलीवरी पे आपको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पे आ सकती है। दिस इज अ प्रॉब्लम विच कैन अराइज ओवर हियर इन द सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे। सो यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। RH positive mother pregnant with the RH negative mother pregnant with the RH positive child। ये आपको याद रखना है, इसको उल्टा मत कर देना, नहीं तो स्टोरी नहीं बन पाएगी। अगर इसे आप उल्टा कर देते हो देन कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी मिक्सिंग ऑफ ब्लड कैन लीड टू अ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। डिलीवरी के दौरान आपका ब्लड मिक्स हुआ और उसकी वजह से आपके जो RH एंटीजन के अगेंस्ट कई सारी एंटीबॉडीज आपकी बन गई, दैट इज योर RH एंटीबॉडीज आपकी काफी ज्यादा बनने लगती है। At the time of a second pregnancy, mother's RH antibody can destroy the RBC of the second child। ये जो एंटीबॉडीज अब आपकी है मदर के साइड पे, ये ट्रेवल करके जाएंगी एंड विल स्टार्ट किलिंग द आरबीसी ऑन द फीटल साइड। दिस कंडीशन कैन बी फेटल एंड कैन कॉज एनीमिया। ये कंडीशन आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, और ये एनीमिया भी कॉज कर सकती है। सो दिस इज नोन एज योर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस।
क्या आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलासिस यहाँ पे समझ आ रहा है? गिव मी अ क्विक थम्स अप इन द चैट अगर आपको ये समझ आ रहा है तो। गिव मी अ क्विक थम्स अप इन द चैट अगर आपको ये वाला पोर्शन यहाँ तक आपको समझ आ रहा है तो फटाफट चैट में मुझे थम्स अप करिए if you are able to understand erythroblastosis fitillacis. This is a story you have to remember, understand always, right? और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये स्टोरी क्लियर नहीं है then please tell me, I will repeat everything again. क्या दिक्कत होगी? ओके लेट मी पारुल एक बार फिर आप अपना क्वेश्चन बोल सकते हो? कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? सर अगर जैसे सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम जो भी दिक्कत हो रही है, अगर थर्ड प्रेगनेंसी के टाइम भी वही होगा सब? यस 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 यस, ये दिक्कत सर आपको हमेशा होगी। हाँ बोलिए। सर सेकंड प्रेगनेंसी में सर दिक्कत ना हो इसके लिए सर रगम का टीकाकरण होता है ना? हाँ रगम। हाँ राइट। सो बेसिकली आप क्या करते हो, अब इसमें करा क्या जाता है कि जब पहली डिलीवरी होती है ना तो डॉक्टर को मालूम रहता है कि यार ये ऐसा ऐसा ब्लड ग्रुप इनका है और ये डिलीवरी हो चुका है। तो पहले टाइम पे तो कोई आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं, पहली डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर नोज कि यार क्या दिक्कत आगे आ सकती है। देन आप क्या करते हो, आप एक इंजेक्शन लगाते हो या यू गेट देम अ शॉट ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। उनको आप इम्यूनो उस उनको मतलब दैट लेडी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग उसे आप दे सकते हो, सप्रेसिव ड्रग, इसका शॉट उन्हें आप दे सकते हो। अब इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देने का रीजन क्या होता है कि इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा। इम्यूनो सप्रेसिव मतलब इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है या रोक देता है या काम करने से थोड़े टाइम के लिए बंद कर देता है। सो जब आप एक लेडी को इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दोगे तो वहां पे आरएच एंटीबॉडी बन नहीं पाएंगे। आपके आरएच एंटीबॉडी जो है जो बनना चालू करते हैं ये आपके बन नहीं पाएंगे, दे विल नॉट फॉर्म, दे विल नॉट फॉर्म। और क्योंकि ये बन नहीं पाएंगे, ये मेमोराइज भी नहीं कर पाएंगे और इसलिए अगले डिलीवरी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये रेकमेंड करते हो जनरली। रेकमेंड मतलब ये एज अ डॉक्टर आपको देना पड़ता है। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट यू विल हैव टू गिव देम अ शॉट ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। ये नाम समझ लो, ये नाम आपके सामने बार बार आएगा फ्यूचर में। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग वो होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, वो उन्हें काम करने से रोकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। तो ये आप दोगे उस लेडी को तुरंत आफ्टर डिलीवरी, ताकि उसके उस एरिया में जो भी आपके एंटीबॉडीज है वो चुप हो जाए या वो काम करना बंद कर दे, दे गेट ठंडे हो जाए वो एकदम, दे गेट न्यूट्रलाइज, ताकि वो कुछ मेमोराइज करना बंद कर दे वहां पे चीजों को, राइट। अगर आप ये करते हो देन सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये क्लियर है आप सबको? एंड पारुल आप सबको यहाँ पे ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ये टर्म याद रखना, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, ये फ्यूचर में मल्टीपल टाइम्स आपके सामने आएगा एंड यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दिस, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू। सो ये है आपकी स्टोरी ऑफ योर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलासिस एंड प्लीज देखना कहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसके ऊपर वो लोग कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले याद रखना कि मदर नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव, और आपका जो बेबी यहाँ पे दैट विल बी आरएच पॉजिटिव, देन आपकी स्टोरी यहाँ पे बन जाती है, राइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। ओके ना, अच्छा याद रखना अगर यहाँ पे आपका दोनों अगर आरएच पॉजिटिव हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों का आरएच नेगेटिव है तभी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी कंडीशन में आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर आपने इसे रिवर्स कर दिया ना, आरएच पॉजिटिव मदर और आरएच नेगेटिव फीटस, तब भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, तब भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे यहाँ पे हमारा कि हमारा ब्लड कोएगुलेट कैसे करता है। सो दिस इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड। नाउ विल अंडरस्टैंड समथिंग कि आपका कट लगने के बाद बट ब्लड कोएगुलेशन आपका कैसे होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट माय ब्लड कोएगुलेशन, या जिसे मैं इवन कहता हूं एज माय ब्लड क्लॉटिंग, कैसे आपका होगा। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है कि आपको जब कट लगता है एक टाइम के बाद वहां पे आपका अपने आप खून निकलना बंद हो जाता है, तो क्यों हो रहा है या उसके पीछे आपका मैकेनिज्म क्या है, कौन इन्वॉल्व है, दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। कि आपका ब्लड कोएगुलेशन आपका यहाँ पे किस तरीके से होगा और आई वुड से आपका ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे आपका कैसे होता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक इंजरी हुई, आपको एक इंजरी, आपको आपकी फ्रेंड ने, लेट्स से योर वन ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम दिस बैच, उसने डिसेक्शन बॉक्स से खेलते हुए आपको एक चाकू लगा दिया, राइट। तो समझो आपको यहाँ पे एक इंजरी साइट आपकी बनती है। सो यहाँ पर इंजरी साइट जहां से अब खून निकलना चालू हो गया।
अब जैसे ही आपके इंजरी साइट पे आपसे खून निकलना चालू होता है, तो ध्यान रखना ये वो जगह है जहां से आपका खून निकल जाए, इंजरी साइट, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, उस एरिया में से जहां से आपका इंजरी हुआ है वहां से कुछ आएगा, वहां से एक सब्सटेंस आप रिलीज करते हो, दैट इज नोन एज माय थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको हम बोलते हैं हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो इंजरी साइट से एक आपके यहाँ पे प्रोटीन आ रहा है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसी दौरान आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको भी पता चलता है कि यार वहां पे तो कट लग गया, इन्होंने मारपीट कर ली, वहां पे कट लग गया, तो वो लोग भी दौड़ के आ रहे होते हैं वहां पे, दे आर आल्सो कमिंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो जब प्लेटलेट मेरा दौड़ के आ रहा होता है, सो लेट्स सी यू हैव अ प्लेटलेट ओवर हियर। जब ये मेरा प्लेटलेट यहाँ पे भाग भाग के आ रहा है, तो प्लेटलेट क्या करेगा, दिस प्लेटलेट्स जो आपके यहाँ पे है, प्लेटलेट भी आपका रिलीज करेंगे आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इनका भी एक अलग सा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, वो लोग यहाँ पे रिलीज करेंगे। सो प्लेटलेट विल ऑल्सो रिलीज योर थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये इनका थोड़ा सा अलग होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, बट दे विल आल्सो रिलीज द सेम थिंग। सो प्लेटलेट के साइड से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका यहाँ पे आ रहा है, और इंजरी साइड से भी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे आ रहा है। अब होगा क्या, ये दोनों आपके कंबाइन करेंगे, दे बोथ ऑफ देम विल कंबाइन, both of them will combine over here and with the help of calcium ions। याद रखना कैल्शियम आयन के बगैर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकता, कैल्शियम आयन तो चाहिए ही चाहिए ब्लड के अंदर। सो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस ये दोनों आपके यहाँ पे कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके बनाएंगे एक एंजाइम जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये एंजाइम इस तरीके से यहां से आपका बन जाएगा। दिस इज हाउ दिस एंजाइम इज फॉर्म्ड। वापस बता रहा हूं, स्टार्टिंग से सुनो। आपको लग गई चोट, आपने लड़ाई की, आपको लग गई चोट, वहां से खून निकल रहा है, जहां पे आपको चोट लगी वहां से आपका एक प्रोटीन आएगा, दैट इज कॉल्ड एज माय थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो वहां से आपका आएगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। उसी दौरान आपके प्लेटलेट्स भी वहां पे दौड़ दौड़ के आएंगे उस एरिया के अंदर, और वो रिलीज करेंगे आप वहां पे उनका खुद का थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो दे विल रिलीज देयर ओन थ्रोम्बोप्लास्टिन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्लेटलेट। और ये दोनों प्लास्टिन आपके यहाँ पे कंबाइन करेंगे, और कैल्शियम आयन की मदद से दे विल फॉर्म समथिंग नोन एज योर थ्रोम्बोकाइनेज एज एन एंजाइम। तो क्या यहां तक आपको स्टोरी समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes, sir. राइट। तो यहाँ पे आपका थ्रोम्बोकाइनेज इस तरीके से आपके यहाँ पे बन गया। सो ये हमारे यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अभी पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ चीजें यहाँ पे और आपकी ऐड होंगी। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि थ्रोम्बोकाइनेज तो आपके यहाँ पे बन चुका है। अब ये क्या करेगा, आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसका नाम होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। इस इनएक्टिव प्रोटीन को आप कन्वर्ट करोगे इनटू एक्टिव फॉर्म, दैट इज योर थ्रोम्बिन। इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू योर एक्टिव फॉर्म नोन एज थ्रोम्बिन, और ये करके देगा मेरा थ्रोम्बोकाइनेज। तो याद रखिएगा कि आपका थ्रोम्बोकाइनेज ही आपका यहाँ पे आएगा, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में आपका यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो याद रखना, थ्रोम्बोकाइनेज आपका आया और उसने क्या किया, आपके प्रोथ्रोम्बिन को यहाँ पे कन्वर्ट किया इनटू योर थ्रोम्बिन। तो ये सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा। तो अभी भी आपका प्रोसेस चल रहा है, अभी आपका देखो, अभी भी आपका खून निकल रहा है। जब तक हम ये सब कर रहे हैं आपका खून अभी भी आपका बाहर निकल रहा है, और अभी भी आपने कुछ एक्टिविटी, मतलब मेन एक्टिविटी अभी आपने कुछ की नहीं, आपने खून को रोका नहीं अभी तक। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, आपके यहाँ पे थ्रोम्बिन बन चुका है, राइट। सो आपका यहाँ पे थ्रोम्बिन आपका बन चुका है। अब थ्रोम्बिन बनने के बाद क्या होता है, व्हाट विल हैपन, कि ये आपके एक और प्लाज्मा प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। आपका एक प्लाज्मा प्रोटीन आपका होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। क्या आपने ये नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. सो यू हैव समथिंग एज योर फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर फाइब्रिन। इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू योर फाइब्रिन, और जब आपका फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाएगा, ये होता है विद द हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बिन। दिस विल हैपन विद द हेल्प ऑफ योर थ्रोम्बिन। याद रखिएगा, थ्रोम्बिन की मदद से आप क्या कर रहे हो, फाइब्रिनोजन को आप फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहे हो। अब फाइब्रिन क्या होता है ना, ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो मैं इनको बनाता हूं आपको, ये कुछ ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे आपके। so they are like thread like structure which are been getting formed। अब देखो यहाँ पे होता क्या है,
जहां पे आपको इंजरी हुई होगी, सो समझो ये आपका हाथ है और यहाँ पे आपका कट लगा हुआ है। अगर कट लगा हुआ है तो ब्लड तो यहाँ से बाहर निकलेगा ही, ये ब्लड तो रेडी ही रहता है। सो ब्लड आपका यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से आके ब्लड यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके फाब्रिन दौड़ दौड़ के आएंगे, फाब्रिन आपके यहाँ पे फटाफट आएंगे एंड दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे आके लोग प्लग बना लेंगे। सो फाब्रिन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके दे विल फॉर्म अ डेंस प्लग। यहाँ पे आके लोग डेंस प्लग बना लेंगे ताकि आपका खून निकलना यहाँ पे बंद हो जाए। तो याद रखना, फाब्रिन यहाँ पे आके क्या करेगा, दे विल फॉर्म अ डेंस meshwork of plug, right? ये कहां बनाएंगे वो लोग, they will form this dense meshwork of plug on the injury side or on the wound, वहां पे ये बना लेंगे। इसको हम इवन कहते हैं एज अ ब्लड क्लॉट, राइट? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ ब्लड क्लॉट और यू कैन कॉल इट एज अ क्लॉट प्लग। आपका क्लॉट प्लग आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो क्लॉट प्लग इज नथिंग बट योर, आपने अपने फाब्रिन को यूज करके यहाँ पे अपने ब्लड को बाहर निकलने से आपने रोक दिया। तो फाब्रिन आके यहाँ पे लग जाएगा और जैसे आपका फाब्रिन आके यहाँ पे लग जाता है, आपका ब्लड रुकना, ब्लड निकलना यहाँ पे आपका रुक जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू एंश्योर दैट कि आपका ब्लीडिंग यहाँ पे आपका नहीं हो रहा, राइट? अब ये जो पूरा मैकेनिज्म जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सब आपका 2-3 मिनट में आपका हो जाता है। ये आपका 2 से 3 मिनट के अंदर आपका पूरा मैकेनिज्म आपका यहाँ पे हो जाएगा और इस तरीके से आपका फाब्रिन आके वहां पे आपका प्लग बना देंगे जिसके थ्रू आपका ब्लड वहां से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब होगा क्या आप लोग के साथ कि एग्जाम के अंदर वो लोग आपको यही पूछेंगे, हाउ डज माय फाब्रिन इज कन्वर्टिंग टू फाब्रिन, देन यू शुड नो ये आपका हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माय थ्रोम्बिन। देन दे कैन आस्क यू दैट हाउ द थ्रोम्बिन इज गेटिंग फॉर्म्ड, थ्रोम्बिन आपका कैसे बन रहा है यहाँ पे। देन आपको याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन विल कन्वर्ट इनटू योर थ्रोम्बिन with the help of my thrombokinase, इसके थ्रू वो आपका बनाएगा into your thrombin। so thrombokinase आपका यहाँ पे बनेगा और याद रखना ये आपका बनाने के लिए आपके दोनों लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, प्लेटलेट्स भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है और आपका इंजरी साइड भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ से भी आपका कुछ आ रहा है, वहां से भी आपका कुछ आ रहा है एंड देन फॉर्मिंग द थ्रोम्बोकाइनेस। तो क्या ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 2 slides clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. राइट? सो ये आपको याद रखना है, जितना भी आपको ये हेडेक टाइप साउंड करे, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, यू गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको बताया जा रहा है, ये जो आपको बताया जा रहा है ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बताया जा रहा है। अगर आप आगे जाके अपने ग्रेजुएशन के दौरान इसे पढ़ोगे ना, ब्लड कोएगुलेशन को, आपके 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक नहीं दो नहीं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर आर इन्वॉल्व ताकि आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सके। और 13 में से अगर कोई भी नहीं होगा ना, 1-2 अगर नहीं होंगे, देन आपका ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाता। हमने यहाँ पे 13 क्लॉटिंग फैक्टर की बात की ही नहीं है, हमने हार्डली वी आर यूजिंग लाइक 4-5 नेम्स ओवर हियर, बट यू हैव 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए। सो जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे वो बहुत ओवर सिंप्लीफाइड है और यही आपको याद रखना है। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। अगर आप इतना याद रख लेते हो देन यू वोंट मिस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है? So that is your blood coagulation and that is what you find happening in terms of my blood coagulation. अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए आपको एक और चीज चाहिए, एक और विटामिन चाहिए जो बड़ा एसेंशियल होता है, और वो आपका रहेगा हमेशा यहाँ पे विटामिन के। सो विटामिन के याद रखना, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी एसेंशियल विटामिन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसके बगैर आपका ब्लड कोएगुलेशन नहीं हो सकता, ये चीज याद रखना। सो विटामिन के इज समथिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट आपके ब्लड को कोएगुलेट करने के लिए। अगर ये आपके बॉडी में नहीं है या इसकी कमी है, देन ब्लड कोएगुलेशन आपका एकदम से हो नहीं पाएगा। तो मैं चाहूंगा आप याद रखें कि कैल्शियम आयन तो एक तो होता है जरूरी, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, एंड उसके साथ साथ यू विल हैव द विटामिन के एज वेल, which is something you will need to have for the blood coagulation, right? अब आप एक काम करो, आपको इतना अगर समझ आ रहा है, then let's do one thing। आप मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे होगा क्या। अगर मुझे मैं आपको सिंपल थोड़ा करके देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मेरे प्रोथ्रोम्बिन को अगर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है तो कौन आएगा यहाँ पे? थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे आएगा एंड विल कन्वर्ट इनटू माय थ्रोम्बिन।
अब थ्रोम्बिन मेरा यहाँ पे क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन को Fibrinogen फाइब्रिन में convert कन्वर्ट करेगा। हाँ जी, ये मेरा आके क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट माय फाइब्रिनोजन इनटू माय फाइब्रिन। तो मेरा फाइब्रिन को यहाँ पे आके इसने कन्वर्ट करना है इनटू योर फाइब्रिन के अंदर। ठीक है, मुझे आप ये बताओ कि आपका जो फाइब्रिन तो यहाँ पे चलो आपका बन गया यूजिंग योर थ्रोम्बिन ओवर हियर। आप मुझे ये बताइए कि आपका ये सब करने के लिए अगर मुझे थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे मुझे बनाना है तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है? कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयंस मुझे लग जाता है, और उसके साथ और क्या एक चीज मुझे चाहिए होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिक, थ्रोम्बोप्लास्टिन मुझे चाहिए होता है, राइट। और क्या लगता है मुझे यहाँ पे? कौन सा विटामिन मुझे लगेगा हमेशा यहाँ पे? विटामिन के विटामिन के भी मुझे यहाँ पे लगेगा, राइट। और याद रखना इसके साथ है टू मेक दिस हैपन, टू मेक दिस थ्रोम्बोकाइनेज यू नीड टू हैव अ थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए फ्रॉम द टिश्यू साइड एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव फ्रॉम द प्लेटलेट साइड एज वेल। अब जनरली क्या होगा ना, आपको जो पाथवे आएगा, आपको अगर क्वेश्चन कभी आता है तो आपको क्वेश्चन आपको इस लेवल से पूछना वो लोग चालू करेंगे। नीट में आपको क्वेश्चन अगर आपको भी आता है तो वो इस साइड से चालू करेंगे पूछना, लाइक दे विल आस्क फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन ओनली जनरली। वो आपको बोलेंगे कि थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, एक्सक्यूज मी, या प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम आयंस एसेंशियल या नहीं है, विच विटामिन इज यूजफुल। ऐसे क्वेश्चन आपको लोग पूछ सकते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन वाले क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े आपके कम रहते हैं, बट जीरो नहीं है। द चांसेस ऑफ फाइंडिंग क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम थ्रोम्बोप्लास्टिन इज लेस, बट आई वोंट से कि वो नहीं आएगा बिल्कुल ही, राइट, बिकॉज यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन कमिंग। तो याद रखना कि ये टर्म क्या होता है और ये कहाँ से आता है, ठीक है। और बैक इन द माइंड ये भी याद रखना कि टोटल क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए? 13 number is always going to be 13. Number is always going to be your 13. You need to have 13 clotting factors, right? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये होते हो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स। दीज आर योर 13 नेम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अब आप इसे अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक गड़बड़ है। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक काफी अच्छी गड़बड़ है। क्या आप मुझे वो गड़बड़ देख के बता सकते हो? देयर इज वन क्वाइट एविडेंट लाइक मिस्टेक ओवर हियर। मिस्टेक नहीं, लेकिन हाँ मिस्टेक ही है। वो क्या लग रही है आपको यहाँ पे? प्रोथ्रोम्बिन नहीं, वो तो ठीक है दैट्स अ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। एनीथिंग एल्स? तो विटामिन के नहीं है? विटामिन ए तो नहीं लगता, वो तो आंखों के लिए, आंखें तेज करने के लिए होता है, रात नाइट ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। विटामिन ए नहीं लगे। और ठीक है, फैक्टर 6 क्या फैक्टर 6 क्या है या नहीं है? नो सर नहीं है। अगर देखोगे आप यहाँ पे तो फैक्टर 1 2 3 4 5 और डायरेक्ट फिर 7 है यहाँ पे, 6 नहीं है। 6 फैक्टर आपके यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो द थिंग इज दे हैवंट डिस्कवर्ड येट फैक्टर 6, बट उनका मानना है कि फैक्टर 6 है, बट दे हैवंट एबल टू डिस्कवर दैट येट, तो इसलिए उन्होंने उसे रखा नहीं है यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे तो 13 एक्चुअली में देखोगे तो टोटल आपका 12 होता है काउंट, बट आपका रखना इट इज गोइंग टू बी अ 13 क्लॉटिंग फैक्टर। 6th वाला मिलेगा, जैसे ही मिलेगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दैट इज द गड़बड़ यहाँ पे। उसके साथ आप यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक चीज याद रख लो कि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर है आपका, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, जिसका नाम है एंटी हिमोफिलिक फैक्टर। अगर किसी के अंदर ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, अगर किसी के अंदर ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, then that person will suffer with hemophilia A. That person will suffer with hemophilia A. अब हीमोफीलिया ए वो कंडीशन है आपकी यहाँ पे जिसके अंदर अगर आपको कोई कट लगता है देन आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। अगर आपको छोटा सा भी कट लगता है, अगर आपने कद्दू काटते हुए अगर आपकी छुरी लग जाती है आपके नाखून के ऊपर या हाथ के ऊपर, देन आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती इफ अ पर्सन इज सफरिंग विद हीमोफीलिया ए। उस पर्सन को जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, बिकॉज नेचुरली उसकी बॉडी क्लॉट नहीं कर पाएगी। तो ये चीज याद रखना, या फ्यूचर में वापस ये आएगा आपके सामने। सो प्लीज रिमेंबर कि अगर किसी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर एब्सेंट होगा, देन दैट पर्सन विल बी सफरिंग विद समथिंग नोन एज योर हीमोफीलिया ए। क्या ये आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर यस सर, Right. So hemophilia A is something which will happen to you in case there is absence of a clotting factor 8. अब ऐसा नहीं होता कि किसी को 15 साल तक सब ठीक था फिर 16वें साल से हीमोफीलिया ए हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को ये कंडीशन है तो वो बचपन से ही होती है। अगर किसी को ये कंडीशन है देन वो बचपन से होती है। आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो आपका पहले से ही नहीं बन रहा। ये आपका सी, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए दे आर नथिंग बट प्रोटीन्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर नथिंग बट प्रोटीन्स। और कई बार क्या होता है कि अगर आपका एक जीन काम नहीं कर रहा देन शायद वो प्रोटीन भी आपका बन नहीं रहा होगा।
ये चीज को आप समझो, दिस इज समथिंग, यहाँ पे वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आता है। आप मुझे बताओ कि प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए में से पहले क्या बनता है आपका? mRNA और फिर उसमें से क्या बनेगा आपका? प्रोटीन तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर जो जीन है, जो स्पेसिफिक जीन है आपके यहाँ पे, और अगर वो जीन ही आपका काम नहीं कर रहा, समझो यहाँ पे एक आपका जीन है, डीएनए के अंदर एक जीन है जो आपका बनाता है एंटी हिमोफिलिक फैक्टर, जो हम सबके अंदर फिलहाल बना रहा है हमारा फैक्टर 8, जो हमारा फैक्टर 8 हमारा बनाता है हम सबके अंदर। अगर ये वो जीन ही काम नहीं कर रहा, अगर ये जीन ही आपका किसी तरीके से अगर काम नहीं कर रहा, देन आपका फैक्टर 8 तो बन ही नहीं पाएगा। इट इज नथिंग, फैक्टर इज नथिंग बट अ प्रोटीन, इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन। तो अगर ये बन नहीं पाया, देन ऑब्वियसली द पर्सन विल सफर विद हीमोफीलिया, और इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते। ये एक आपका जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा, याद रखना, दिस इज योर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसको आप ठीक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, लाइक वंस यू हैव दैट, यू कैन अपना ध्यान रख सकते हो, आप थोड़ा प्रिकॉशन आप ले सकते हो, बट यू कैन नॉट ट्रीट दिस कंडीशन, क्योंकि आपका जीन ही काम नहीं कर रहा, राइट, जो सबके अंदर नॉर्मली काम कर रहा है। सो दैट इज योर हीमोफीलिया ए, और ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड उसके अलावा प्लीज रिमेंबर ऑल द पाथवेज जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं इन द ब्लड कोएगुलेशन। और ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे करके बताई, ये सब इस यहाँ पे लिखा हुआ है। आई वुड से ये ज्यादा सिंपल है, बिकॉज ओवर हियर यू कैन जस्ट मेक सम डायग्राम्स एंड यू विल गेट टू सी कि यहाँ पे कहाँ से क्या चीज आपके यहाँ पे हो रही है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि जब आपका क्लास खत्म होगा, जब आपको ये स्लाइड मिलेंगी, आप एक बार खुद से ये बना लो कि आपका कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे हो रहा है। एक बार खुद से बना लो एक पेज के ऊपर, ताकि आपका हाथ उसके ऊपर बैठ जाए कि यार ये इस तरीके से ये होने वाला है, राइट, बिकॉज यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर श्योर, राइट। सो क्या ब्लड कोएगुलेशन फाइनली आपके साथ सबको ये कंफर्म है, सबको ये क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट, ठीक है। इनकेस अगर कोई चीज इसमें रिपीट करनी होगी देन प्लीज लेट मी नो। ये मैं चाहूंगा कि आप एक बार जाके घर पे जाके पढ़ो। दिस इज द सेम थिंग व्हिच आई हैव टोल्ड यू ओवर हियर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे द सेम थिंग हैज बीन रिटन इन दिस व्हिच आई हैव बीन taught you in these 2 slides, right, in the statements, that's it, so you will be able to understand them, okay? So please go ahead and ask your question. If you have any questions, please go ahead and ask your questions if you have any question based on the thing we have done. आज हमने हमारा RH antigen हमने यहाँ पे देखा, we have seen something in terms of my erythroblastosis fetiliasis, and then we have understood something in terms of your ABO blood grouping, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं।